हेलो एवरीवन, नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का बोल्ड एंड ब्यूटीफुल के इस खास सेगमेंट में। आज का ये एपिसोड अपने कई मायनों में बेहद ज्यादा खास है। वजह इसके पीछे की ये है क्योंकि हर बार आपने हमारे एपिसोड में ये देखा होगा कि गेस्ट के साथ हम स्टूडियो पर बैठकर ढेर सारे डिस्कशंस करते हैं वेरियस टॉपिक्स पे, लेकिन आज बोल्ड एंड ब्यूटीफुल में आज हम अपनी टीम के साथ पहुंचे हैं लवलीज फैमिली सैलून में। यहाँ हम मिलकर ये जानेंगे कि केराटिन ट्रीटमेंट आखिर क्या होता है और इस ट्रीटमेंट को लेने के बाद आपको प्रिकॉशंस क्या कुछ रखने चाहिए, इसके फायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या है, किन्हें ये ट्रीटमेंट लेना चाहिए, किन्हें ये ट्रीटमेंट लेने से बचना चाहिए। ढेर सारी बातें होंगी, ढेर सारे डिस्कशंस होंगे, तो चलिए फिर देर किस बात की, चलिए चलते हैं अंदर और शुरू करते हैं आज का हमारा ये खास प्रोग्राम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जैसे कि अभी मैंने ही आपको बताया था कि आज के इस एपिसोड में हम केराटिन ट्रीटमेंट को लेकर बात करने वाले हैं और हम पहुंचे हैं लवलीज फैमिली सैलून में और इसी कड़ी में मेरे साथ में मौजूद है लवलीज फैमिली सैलून के ओनर आदित्य सेन जी। आदित्य जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो INH के सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते और INH चैनल को भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि वो हमारे स्टूडियो में आए, हमारे सैलून में आए और इस काबिल समझा इंटरव्यू के। थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक यू सो मच। और अभी कुछ देर पहले ही केराटिन ट्रीटमेंट को लेकर बात हो रही थी कि जिसमें हमने अपने व्यूअर्स को बताया कि आज के इस एपिसोड में हम इस ट्रीटमेंट को लेकर बात करने वाले हैं। सबसे पहले बेसिक जानकारी आपसे ले लेते हैं कि क्या है केराटिन ट्रीटमेंट और क्यों ये ज़रूरी है। बेसिकली केराटिन एक प्रोटीन ट्रीटमेंट होता है जो हमारे हेयर में ऑलरेडी रहते हैं। वो एक्चुअली क्या होता है कि हार्ड वाटर और पोल्यूशन की वजह से हमारे हेयर से वो रिंस हो जाते हैं, उसकी वजह से हमारे हेयर में ड्राइनेस, डैमेज और ब्रेकेज का प्रॉब्लम आता है। उसके वजह से हम उसी को सॉल्व करने के लिए हम केराटिन ट्रीटमेंट करते हैं। चलिए, बिल्कुल। लेकिन जैसे कि अभी आपने बताया कि सारी चीज़ों को जो भी परेशानियां आती, जो प्रॉब्लम्स आते हैं, इश्यूज जो होते हैं, उसे सॉल्व करने के लिए हम ये ट्रीटमेंट लेते हैं। तो क्या ये ट्रीटमेंट यहीं पे ख़त्म हो जाता है? क्या एक टाइम में ही एक बार ही लेके हम ये ख़त्म करते थे या इसको बनाए रखने के लिए आगे क्या कुछ होता है? एक्चुअली केराटिन ट्रीटमेंट की जो लास्टिंग होती है वो 6 to 7 मंथ होती है, लगभग 60 वॉश। अगर क्लाइंट वीक में अगर 2 टाइम वॉश कर रहे हैं तो लगभग 6 मंथ, और अगर 3 टाइम वॉश कर रहे वीक में तो लगभग 6 to 7 मंथ। तो ये ट्रीटमेंट आप एवरी 6 मंथ या फिर एवरी 8 मंथ में ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आप या तो टाइम का इशू है या फिर हर क्लाइंट उतना पे नहीं कर पाते हर बार, तो इसको मेंटेन करने के लिए, इस रिज़ल्ट को इन्हेंस करने के लिए हमारे पास केराटिन स्पा भी होता है। तो ये आप केराटिन स्पा एवरी मंथ करा के आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं रिजल्ट को। अच्छा जी। तो केराटिन स्पा बेसिकली जो है वो जो कि केराटिन ट्रीटमेंट लेने के बाद में ये यूज़फुल हो सकता है, ये बेनिफिशियल लोगों के लिए हो सकता है। जी जी जी। तो एक्चुअली केराटिन ट्रीटमेंट पहले नहीं था। हमारे इंडिया में लगभग 2012-13 से केराटिन ट्रीटमेंट आया है। केराटिन ट्रीटमेंट आने के बाद हमारे पास जनरली ऐसे क्वेरीज आते थे, ऐसे हमारे क्लाइंट के थ्रू ऐसा हमको परेशानी ऐसा सुनने को मिलता था। क्लाइंट का कंसर्न रहता था कि ट्रीटमेंट ज़्यादा 6 मंथ 7 मंथ से ज़्यादा चलता नहीं है और इतना हम पे नहीं कर पाएंगे। तब जाके फिर ये केराटिन स्पा आया है और जिससे बेहद क्लाइंट सेटिस्फाई हैं और रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। केराटिन ट्रीटमेंट के बारे में तो हमने जाना है कि केराटिन ट्रीटमेंट आखिर क्या होता है और क्यों ये ज़रूरी है, लेकिन इस ट्रीटमेंट के बाद इसके प्रिकॉशंस कैसे रखते हैं और क्या कुछ इसके लिए ज़रूरी होती है, ये चीज़ आज हम यहाँ पर आपको जानेंगे। और साथ ही साथ में जैसे कि अभी आप देख भी पा रहे हैं कि हम यहाँ पर मौजूद हैं। आदित्य जी, अभी कुछ देर पहले ही बात हो रही थी, आपने ढेर सारी बातें बताई हैं कि केराटिन ट्रीटमेंट क्या होता है, उसके बाद में केराटिन स्पा को लेकर बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं क्या है, और ये प्रोसेस शुरू करने से पहले आपसे जानना चाहेंगे। जैसा कि मैम मैं बता रहा था आपको कि केराटिन स्पा क्यों करते हैं, कौन से सिचुएशन में करते हैं, बालों का टेक्सचर जब कैसा हो तब हम केराटिन स्पा करें जी। जैसे मैम का देखिए आप हेयर, मैम ने 6 मंथ पहले इन्होंने केराटिन कराया था। तो पॉल्यूशन और हार्ड वाटर की वजह से इनका केराटिन का जो ट्रीटमेंट था वो रिंस आउट हो गया है। अब इस सिचुएशन में अब क्लाइंट के हम सुविधा को देखते हुए और क्लाइंट के हेयर्स को देखते हुए हम इनको सजेस्ट कर रहे हैं केराटिन स्पा के लिए। जी,
क्योंकि इनका जो 6 मंथ पहले जो इनका कैरेटिन हुआ था, उस कैरेटिन को ये कैरेटिन स्पा इनहेंस करेगा। जी, तो कैरेटिन ट्रीटमेंट और कैरेटिन स्पा दोनों एक दूसरे के फैमिली से हैं। तो पहले हम कैरेटिन करते हैं, उसके बाद कैरेटिन स्पा करते हैं। तो इन्होंने 6 मंथ पहले कराया था कैरेटिन ट्रीटमेंट, आज हम उसी रिजल्ट को फिर से इनहेंस करेंगे कैरेटिन स्पा के थ्रू, ताकि वो चीज जो है वो बनी रहे उसमें। बिल्कुल। तो कोई भी ट्रीटमेंट लेना एक बार में ही वो सही नहीं होता है, बहुत ज्यादा जरूरी ये होता है, मैटर ये करता है कि आप उस ट्रीटमेंट को लेने के बाद उसकी केयर कैसे करते हैं और उसे लेकर आखिर कैसे चलते हैं। और यही बात हो रही है कि जैसे कि अभी इन्होंने बताया भी है कि 6 महीने पहले इन्होंने कैरेटिन ट्रीटमेंट लिया था, लेकिन अब उस ट्रीटमेंट को उसका असर बनाए रखने के लिए, उसे बरकरार रखने के लिए कैरेटिन स्पा ये लिया जा रहा है। अब प्रोसेस शुरू करते हैं। शुरुआत किस चीज से? जी, फर्स्ट तो हम शैम्पू करेंगे कैरेटिन बेस्ड शैम्पू से। देन हम एक अल्ट्रासोनिक रिपेयरिंग सिस्टम, एक आयनिंग होता है। बेसिकली क्या होता है, स्पा में हम जनरली क्या होता है कि हम स्टीम देते हैं और ऑलरेडी क्लाइंट के हमारे हेयर ड्राई हो गए हैं, तो हम स्टीम नहीं दे सकते ड्राई हेयर में। अगर हम स्टीम देते हैं ड्राई हेयर में तो और वो ड्राई होने के चांसेस हैं। तो इसमें स्टीम के जगह हम यहाँ अल्ट्रासोनिक रिपेयरिंग सिस्टम, एक आयनिंग होता है, आयनिंग के थ्रू हम जो कैरेटिन स्पा है हम उसको पेनेट्रेट करेंगे इनके हेयर में, ताकि रिजल्ट और इनहेंस हो और लॉन्ग लास्टिंग रहे। जी, चलिए, तो इन सभी चीजों का असर बनाए रखने के लिए अभी तो शुरुआत यहाँ पर शैम्पू से हो। तो आदित्य जी, शैम्पू तो यहाँ पर हो चुका है, अब आगे क्या कुछ? अब शैम्पू के बाद हम हेयर्स को सारे डिटेंगल करेंगे। जो वाइट टीथ वाली जो कोम आती है हम उससे पहले डिटेंगलिंग करेंगे। देन कैरेटिन स्पा का जो क्रीम है, फर्स्ट एप्लीकेशन हम वो अप्लाई करेंगे। तो कैरेटिन स्पा की क्योंकि हम लगातार बात कर रहे हैं, तो क्या ये जो नॉर्मल जो यूजुअली हम जो स्पा लेते हैं उससे ये कितना अलग है? ये बहुत अलग है एक्चुअली। ये हम नॉन कैरेटिन ट्रीटमेंट, जिनका नॉन कैरेटिन ट्रीटमेंट रहता है, जो कैरेटिन ट्रीटमेंट नहीं कराए हैं, हम उनके में ज़्यादा सजेस्ट नहीं करेंगे। और जो जिन्होंने कैरेटिन ट्रीटमेंट कराया है बेसिकली हम उनमें ही सजेस्ट करते हैं। क्योंकि क्या होता है कि हमने जब कैरेटिन ट्रीटमेंट किया है, हमने कैरेटिन डिपॉजिट किया है, तो डिपॉजिट करने के बाद कैरेटिन रिंस आउट होता है, बट पूरा नहीं होता है, कुछ कैरेटिन्स रहते हैं। तो हम जब ये ट्रीटमेंट करेंगे, कैरेटिन स्पा करेंगे, तो वो कैरेटिन फिर से इनहेंस होते हैं, वापस वो कैरेटिन का रिजल्ट हमको फिर से वापस मिल जाता है। और अगर हम बात करें नॉन कैरेटिन ट्रीटमेंट का, जिन्होंने कैरेटिन ट्रीटमेंट नहीं कराया है और वो अगर ये ट्रीटमेंट मांगते हैं, हेयर स्पा लेते हैं, तो उनके में वो रिजल्ट नहीं दिखेगा जो कैरेटिन ट्रीटमेंट के बाद कैरेटिन स्पा का रिजल्ट आता है। जी, बिल्कुल। चलिए, तो हमने बालों को ड्राई भी कर लिया है और अब इन्हें सुलझा भी लिया है, अब आगे क्या? अब आगे फर्स्ट एप्लीकेशन हमारा ये है कि ये कैरेटिन बेस्ड कैरेटिन स्पा क्रीम है। हाँ, तो ये हम पहले अप्लाई करेंगे और इसके बाद फिर जब सेकंड प्रोसेस पे जाएंगे तो फिर उसकी बात करेंगे। चलिए, बिल्कुल। तो अब यानी कि ये जो क्रीम है बेसिकली, जिसके बारे में अभी आदित्य जी ने बताया है, वो अब हम इसमें अप्लाई करने जा रहे हैं। और यही सबसे इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि यूजुअली जब हम स्पा लेते हैं तो उसमें भी क्रीम जो है वो यूज़ होती है, लेकिन जो थोड़ी देर पहले आपने डिफ्रेंशिएट किया है कि कैरेटिन स्पा में और नॉर्मल जो स्पा होते हैं उसमें क्या कुछ अंतर होता है, फ़र्क होता है, उसके प्रोडक्ट्स कितने अलग होते हैं कॉमन स्पा से, कैरेटिन स्पा के, ये सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया है। और ये जो प्रोडक्ट है जो कि अभी इन हेयर पे अप्लाई हो रहा है, वो कैरेटिन बेस्ड जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ये वो कैरेटिन बेस्ड स्पा क्रीम है। ये फर्स्ट एप्लीकेशन हमारा ये है। फिर सेकंड एप्लीकेशन हमारा अल्ट्रासोनिक रिपेयर सिस्टम में एक आयनिंग होती है। हम उससे आयनिंग करके जितने भी हमने जो क्रीम अप्लाई किया उसको पेनिट्रेट करेंगे, सेकंड लेयर पे पुश करेंगे, ताकि हमको कैरेटिन स्पा की जो लास्टिंग है हमको थोड़ी ज़्यादा मिल पाए। जी, बिल्कुल। तो ये कितने देर का सेशन होता है? अगर हम एक बार में ये ट्रीटमेंट लेते हैं तो कितना वक्त लगता है? ये आधे घंटे से 45 मिनट, हाफ एन आवर से 45 मिनट तक में कंप्लीट हो जाता है। जी, बिल्कुल। तो अभी जैसे अभी हम क्रीम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, इसके बाद में आगे वो जो ये अभी आपने हाँ, ये अल्ट्रासोनिक रिपेयरिंग सिस्टम आयनिंग है। हम इससे आयनिंग करेंगे। आयनिंग करने से क्या होगा कि हमने जो क्रीम अप्लाई किया हुआ है ये सेकंड लेयर पे पुश हो जाएगा, पेनिट्रेट हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा, ताकि अगर हम ये नहीं करते हैं
तो ये हमारा जो केराटिन स्पा का जो रिजल्ट है हमको ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं मिलेगा। ये कुछ दिनों में रिंस आउट हो जाएगा और फिर नॉर्मल स्पा और केराटिन स्पा में कोई फ़र्क नहीं रहेगा जी। क्रीम अप्लाई कर रहे हैं तो हमारा क्रीम पूरी तरह से एप्लीकेशन हो चुका है। अब हम मसाज देंगे। मसाज हम इसलिए देते हैं ताकि क्लाइंट थोड़े रिलैक्स हो सके और रूट्स को हम थोड़ा रिलैक्स कर सके ताकि इसमें हेयर फॉल कंट्रोल भी होता है, हेयर फॉल भी कंट्रोल हो सके और क्लाइंट को थोड़ा रिलैक्सेशन भी मिल सके। बिल्कुल। तो इस ट्रीटमेंट में और ये अगर आप स्पा लेते हैं तो हर एक चीज़ का प्रॉपर ध्यान रखा जाता है कि बालों को नरिशमेंट कैसे मिलेगा, साथ ही साथ में आपके रिलैक्सेशन का भी खास ख्याल यहाँ पर रखा जाता है और वही यहाँ पर हो रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सबसे पहले क्रीम वॉशिंग हुआ और शैम्पू होने के बाद में क्रीम अप्लाई हुआ। क्रीम अप्लाई करने के बाद में अब यहाँ पर मसाज दिया जा रहा है। पर्पस सिर्फ एक कि आप जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं इसमें आपको कंप्लीटली रिलैक्सेशन फील हो सके। तो चलिए, इस मसाज में टाइम कितना लगता है वैसे? 10 मिनट्स। चलिए, तो अगले 10 मिनट तक यहाँ पर मसाज का ये जो प्रोसेस है वो तो हो रहा है। यहाँ हम रुक रहे एक छोटे से ब्रेक ले, जल्द लौटते हैं। विल बी बैक सून, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। तो आज के इस एपिसोड में हम केराटिन स्पा को लेकर लगातार बात कर रहे हैं। इसका प्रोसेस क्या होता है, क्या कुछ इसके फायदे हैं, क्या नुकसान है, ये सभी को लेकर हम डिस्कस कर रहे हैं। और ब्रेक में जाने से पहले जैसे कि आपने देखा है कि हमने सबसे पहले शैम्पू अप्लाई किया, उसके बाद में जो इसका स्पेशल जो क्रीम आता है वो हमने पूरे ओवरऑल इनके हेयर पे अप्लाई किया था। फिर हमने इसमें मसाजिंग वाले प्रोसेस पर आए थे। मसाज वाला प्रोसेस अब हो चुका है और आप पूरी तरह से रिलैक्स भी फील कर चुके हैं। कैसा फील कर रहे हैं आप? चलिए, तो मसाज वाला भी प्रोसेस अब कंप्लीट हो चुका है। अब आगे क्या आदित्य जी? आगे हम ये अल्ट्रासोनिक रिपेयरिंग सिस्टम है। ये बेसिकली ये केराटिन स्पा में ही होता है। जैसे हम नॉर्मल स्पा में स्टीम देते हैं, स्टीम हम इसमें अवॉइड करते हैं। उसकी जगह पे हम स्टीम के जगह में हम अल्ट्रासोनिक रिपेयरिंग सिस्टम देंगे। ये एक्चुअली एक आइनिंग की तरह है, बट ये आइनिंग नहीं है। हाँ, ये अल्ट्रासोनिक रिपेयरिंग सिस्टम है। इससे हमने जो प्रोडक्ट हमने अभी अप्लाई किया है केराटिन स्पा, उसको हम सील करने के लिए, उसको हम पेनिट्रेट करने के लिए हम ये यूज़ करेंगे। इसका नाम है अल्ट्रासोनिक रिपेयरिंग सिस्टम। इसको यूज़ करने के बाद हमारे हेयर्स में ड्राइनेस की जो प्रॉब्लम है, ब्रेकेज की जो प्रॉब्लम है, ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। और इसको हम लगभग 10 to 15 मिनट के आसपास लगता है ड्यूरेशन इसमें। और इसकी जो लाइटें होती हैं, इसकी मैं जो स्पेशलिटी ये बता दे रहा हूँ कि इसकी जो लाइटें होती हैं ये अल्ट्रासोनिक लाइट है। ये इसमें जो प्रोडक्ट लगा है ये एकदम कूल है, हिट नहीं है, आप चेक कर सकते हैं। हाँ, ये बहुत कूल है। ये इसमें जो क्रीम लगा है उसको सील करते जाएगा। सील करने से हमको लास्टिंग भी मिलेगी। और यही जो है जो नॉर्मल स्पा होता है और केराटिन स्पा में जो फ़र्क है ये वही बताता है जी। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल आइनिंग की तरह ये दिख रहा है, ये जो डिवाइस है जो आप देख पा रहे हैं, लेकिन ये आइनिंग नहीं है। जो नॉर्मल जो स्ट्रेटनर जो हम यूज़ करते हैं वो ये नहीं है। और बिल्कुल जैसे कि यहाँ पर देखिए, बिल्कुल ये गर्म भी नहीं है। यूजुअली जो आइनिंग होती है, जो स्ट्रेटनर जो होते हैं, वो इस वाले लेयर पे वो गर्म हो जाता है और इसी से हीट प्रोटेक्ट करते हुए फिर हम बालों पर अप्लाई करते हैं।
जैसे वर्क कर रहे हैं, ऑफिस वर्क कर रहे हैं, अगर क्लाइंट जैसे ऑफिस वर्क कर रहे हैं तो लगभग 2 मंथ, और क्लाइंट का अगर फील्ड वर्क है, पॉल्यूशन और सनलाइट के इफेक्ट में ज़्यादा है, और अगर प्रिकॉशंस ज़्यादा नहीं ले रहे हैं तो 1.5 मंथ तक। तो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन देम कि उनका काम कैसा है। हाँ। अगर बाहर बहुत ज़्यादा आउटिंग उनकी हो रही है तो जल्दी उनको 1 या 1.5 महीने में उनको ये सर्विस ले लेनी है। बिल्कुल। इसके बजट पे भी बात कर लेते हैं कि क्या कुछ इसका रेंज होता है, क्या पॉकेट फ्रेंडली ये है या बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, क्या कुछ? नहीं, पॉकेट फ्रेंडली है। हम एक्चुअली सबसे पहले तो बजट की बात किए थे और बजट की बात कर रहे हैं कि ये पॉकेट फ्रेंडली है। और कोई भी क्लाइंट जैसे केराटिन ट्रीटमेंट कराते हैं तो उनको अकॉर्डिंग टू लेंथ, अगर मिड लेंथ की बात करें तो 5000-6000 अराउंड लग जाता है। और उसके बाद अगर 4-5-6 मंथ में अगर वो रिजल्ट वापस अगर चला जाए तो फिर से हम क्लाइंट को अगर बोले 5-6,000 अगर आप पे करें तो वो फिर सही नहीं है। तो उसके जगह पे हम अगर केराटिन ट्रीटमेंट की जगह केराटिन स्पा देते हैं तो क्लाइंट एटलीस्ट 2 महीने के लिए रिलैक्स हो जाएंगे। और इसका जो बजट है ये 2,500 अराउंड हो जाता है। बिल्कुल। तो यानी कि ये कम्प्लीटली पॉकेट फ्रेंडली है और आसानी से हर कोई इसे अफोर्ड कर सकता है। और बात जब प्रोटेक्शन की होती है और बात जब आपके बालों की होती है तो बिल्कुल आपको इसमें ज़्यादा सोचना भी नहीं चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रोसेस पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। और हमने अल्ट्रासोनिक रिपेयरिंग सिस्टम भी हमने पूरा ऐड कर दिया है और वो भी पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम लास्ट जो हमारा प्रोसेस है वो बचा हुआ है। अब हम हेयर्स पूरे रिंस करेंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि शैम्पू हम इसमें नहीं करेंगे, ओनली रिंस करेंगे नॉर्मल वाटर से। विदाउट शैम्पू हम सिर्फ नॉर्मल वाटर से रिंस करने जा रहे हैं। जी। और यही इसका लास्ट प्रोसेस है। हाँ जी, लास्ट प्रोसेस है। चलिए, तो ये पूरे बालों को हमने उस पर्टिकुलर जो डिवाइस है उससे हमने पहले उसको पूरा काइंड ऑफ आइनिंग टाइप से उस प्रोसेस में हमने कर लिया। हाँ जी। और अब नॉर्मल वाटर से इसे रिंस करेंगे सिर्फ इसलिए कि वो जो इसमें जो हमने क्रीम अप्लाई किया था वो सारा रिमूव हो सके। हाँ। बहुत अच्छी तरीके से। देख रहे हैं कि पूरा प्रोसेस अब कंप्लीट हो चुका है। हाँ जी, पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया और आप देख सकते हैं कि शाइनिंग हेयर्स में जो शाइनिंग है, शाइनिंग का लेवल देखिए बहुत अच्छा लग रहा है। और ऐसा लग रहा है कि हमने फिर से केराटिन ट्रीटमेंट कर दिया है। तो ये स्ट्रेट लुक तो खैर नहीं देता, केराटिन भी नहीं देता। तो ये हेयर का जो सेकेंड लेयर होता है जिसको हम कोटेक्स बोलते हैं, जिसमें केराटिन, कलर पिगमेंट्स, बॉन्ड सारे वहीं होते हैं, तो उसको फिर से री इनहेंस करता है ये। तो ये जो शाइनिंग है ये केराटिन स्पा का ही साइन है। और ये फिर कम से कम 1.5 महीने तक फुर्सत है मैम। अब 1.5 महीने बाद फिर से अगर ये चाहे तो केराटिन ट्रीटमेंट ले सकते हैं या फिर ये रिपीट ये केराटिन स्पा करा सकते हैं। जी चलिए, बिल्कुल। और शॉर्पनेस देख लीजिए आप, एक बार फील करके देखिए शॉर्पनेस। बिल्कुल। तो ये वाकई बहुत अच्छा, ये जो इनका बाल है और इनकी जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है। और जैसे कि हमने शुरुआत में देखा भी था कि कैसे बाल थे, बिफोर और आफ्टर वाला जो इफ़ेक्ट है वो वाकई बहुत यहाँ पर ईजिली और बहुत क्लियरली यहाँ पर समझ में भी आ रहा है कि ट्रीटमेंट लेने के बाद, स्पा लेने के बाद में कितना अच्छा ये बाल हो गया। ये छूने से भी ये फील हो रहा है, वो फ़र्क समझ में आ रहा है। देखने से ही नहीं, टच करने से भी ये पूरा का पूरा जो फ़र्क है, जो डिफरेंस है पहले और अब में, वो सीधे साफ तौर पर दिखाई भी दे रहा है। अब ये देखिए हमारा हो गया फाइनल लुक और ये हमारा केराटिन स्पा का फाइनल रिजल्ट है। और मैम के हेयर्स पे आप देख लीजिए शाइनिंग कैसी है। बिल्कुल। और पुरानी जो इनकी ट्रीटमेंट हुई थी केराटिन ट्रीटमेंट, उसको इन्हेंस कैसे किया है ये हमारा जो केराटिन स्पा है। बिल्कुल, फर्क सीधे साफ तौर पर दिख रहा है। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला था, बिफोर और आफ्टर वाला जो लुक है वो सीधे और साफ तौर पर क्लियरली समझ में आ रहा है। और जैसे कि अब इनके बाल का जो एक लुक है वो भी चेंज हो चुका है, टेक्सचर जो है वो फील भी हो रहा था, दिख भी रहा है, हर एक चीज़ कंप्लीटली चेंज यहाँ पर हो चुकी है। तो आदित्य जी, बहुत शुक्रिया आपका कि आज आप हमारे साथ इस शो में जुड़े और हमारे व्यूअर्स को आपने केराटिन ट्रीटमेंट को लेकर, उसके स्पा को लेकर ढेर सारे इन्फॉर्मेशन दी। थैंक यू सो मच मैम।
तो इस तरह से आज बोल्ड एंड ब्यूटीफुल के इस खास एपिसोड में हमने ये जाना है कि कैरेटिन ट्रीटमेंट आखिर क्या होता है, और अगर आप ये ट्रीटमेंट लेते हैं तो इस ट्रीटमेंट को लेने के बाद आपको कितने सारे क्या चीज प्रिकॉशंस रखने होते हैं, कौन सा स्पा आपके लिए बेहतर हो सकता है, उसकी प्रोसेस क्या है और उसके बाद में उसका रिजल्ट क्या कुछ होता है, ये तो हमने आपको ऑफ कोर्स दिखाया ही है। तो इसी के साथ आज के हमारे इस खास एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगली बार हम अपने इस एपिसोड में एक बार फिर से हाजिर होंगे एक नई जगह पर, एक नई टॉपिक को लेकर। दीजिए इजाजत, नमस्कार, स्टे बोल्ड एंड स्टे ब्यूटीफुल।